Assalamu alaikum. In today's lecture, I will be talking about the functions of language. As far as the functions of language are concerned, there are many and they are diverse functions that are performed by language. But here in this lecture, I will be confining myself to very basic and very important functions of language. So the functions of language can be divided into two parts: micro functions and macro functions. Micro means smaller and macro means larger. So in this lecture I will talk about the micro functions of language, while in the other lecture, in the next lecture, I will be talking about the macro functions of language. So as far as micro functions of language are concerned, these are the functions of language that are performed by it in our everyday use of language. In other words, you can say that micro functions are those functions of language that language performs in our everyday communication, in our everyday use of language. So I have selected 5 micro functions of language. Although there are many micro functions of language, yet I have confined myself to only 5 functions of language, and these are very basic and very important. So the first micro function of language is physiological function. Physiological function means that language is used in order to release our physical energy. I can explain to you with the help of an example. For example, suppose you are watching a match or you are watching a movie. In the match or the movie, if somebody asks you to remain silent when you are watching a match or a movie, so is it possible? I think that this is not possible at all, because when you watch a match or a movie, you become excited. There are certain kind of excitement that you experience while doing so. For example, अगर आपका कोई खिलाड़ी कोई आउट हो जाता है, कोई छक्का लगाता है, कोई चौका लगा देता है, तो वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू रिमेन क्वाइट एट दैट टाइम? आई डोंट थिंक, क्योंकि आप उस वक्त बहुत एक्साइटेड होते हो, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, तो आप ये कहेंगे ना कि यानी वेल डन, कीप ऑन, ओ शिट, इस तरह के अल्फाज बोलेंगे ना। इसका मतलब है लैंग्वेज का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, हमारी एनर्जी को रिलीज़ करती है। या बाज़ का हम क्या करते हैं, गुस्से में होते हैं तो गुस्से का इजहार भी हम आम तौर पे एक तो बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी करते हैं, एक वैसे भी ज़ुबान के ज़रिए हम इजहार कर देते हैं, हमारे अल्फाज का चुनाव, हमारे ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज होता है। या आपने देखा, मिसाल के तौर पे मज़ाहिया अगर मैं आपसे बात करूं, तो आपने कभी ये सियासतदानों की तकरीरें सुनी हो, ठीक है, या आपने कभी किसी मतलब मजहबी जो मौलवी होते हैं, आमतौर पे मैं उलमा कराम की बात नहीं कर रहा, तो वो जब तकरीर वगैरह करते हैं तो आपने देखा कि किस तरीके के साथ वो मतलब अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। या एक सियासतदान जब दूसरे सियासतदान पे कीचड़ उछालता है तो कैसे कैसे वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, आप इससे बखूबी वाकिफ़ है। तो ये लैंग्वेज का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है कि फिजियोलॉजिकली मतलब हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो होता है हमारी एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, इसके बाद अगला फंक्शन होता है लैंग्वेज को, हम कहते हैं एक्सप्रेसिव फंक्शन। अब एक्सप्रेसिव ज़ाहिर है एक्सप्रेस से निकला ना, एक्सप्रेस उसका वर्ब होगा ना, तो हम ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं अपनी आइडियाज़, फीलिंग, एहसासात, अपनी फ़िक्र को दूसरे से शेयर करने के लिए। तो अब आप ये देखें कि यानी यू कैन से दैट वी यूज़ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कन्वे आवर थाट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड इमोशंस, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपनी हर गुस्से का इजहार, आप अपने मतलब ख्यालात का इजहार, आप अपने एहसासात का इजहार किसके ज़रिए करते हैं? ज़ुबान के ज़रिए करते हैं ना। ज़ुबान के यानी मिसाल अब सादा से मैं समझाता हूँ कि अल्लामा इकबाल की शायरी की या उनकी नसर की अगर बात की जाए, तो अल्लामा इकबाल की शायरी में उन्होंने वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि यानी मुसलमानों को यानी अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इजहार उन्होंने किस तरह किया है? उन्होंने इजहार डेफिनेटली ज़ुबान के ज़रिए किया है ना। अब इस इन द सेम में देखें, अंग्रेज़ी अदब के जो तलबात हैं वो समझते हैं, जब वो टी.एस. इलियट को पढ़ते हैं, तो टी.एस. इलियट के सबसे जो मशहूर उनकी जो पोइम है द वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड के अंदर वो अपनी एक 20वीं सदी की जो एक यानी एक ओवरऑल है ना मामलात,
उससे बेजारी का इज़हार कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं? ज़ुबान का ज़रिए कर रहे हैं ना। उन्होंने पोइम किसके लिए लिखी? ज़ुबान के ज़रिए लिखी, ज़ुबान के अंदर लिखी। ठीक है, या आप मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं तो मिल्टन कहता है कि यानी वो ही वांटेड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो कैसे करेगा? ज़ुबान का ज़रिए करेगा ना। तो इसका मतलब है कि ज़ुबान का एक फ़ंक्शन क्या हुआ कि फिजियोलॉजिकल फ़ंक्शन, एक हो गया एक्सप्रेसिव फ़ंक्शन। फिर इसके बाद अब देखें एक और फंक्शन होता है लैंग्वेज का, उसे में हम कहते हैं डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि यानी वी कैन यूज़ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू डायरेक्ट अदर्स। यानी हम दूसरों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ना, या दूसरों को एडवाइस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन हम दूसरों से रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे आपको आपके उस्ताद कहते हैं कि सबमिट द असाइनमेंट टुमारो। ठीक है, या आपको आपके यानी टीचर कहते हैं, आपको आपके प्रिंसिपल कहते हैं जो होता है ना कि यानी वी आर यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट किया जा रहा है ना। ठीक है, तो या मिसाल के तौर पे कि आपको आपकी मदर या फादर कहते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, या आप कहते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये एक ज़ुबान का डायरेक्टिव फंक्शन होता है। यानी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनको हम एडवाइस करने के लिए, मशवरा करने के लिए, जिसको हम ऑर्डर करने के लिए, कमांड देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये फंक्शन को बड़ा बखूबी परफॉर्म करते हैं, तो हर ज़बान में करते हैं। ठीक है, ये होता है डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अभी तक हमने देखे 3 फंक्शन: फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट दी डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसके बाद देखें ज़ुबान का एक होता है फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। फैट देखिए, अब मैं इस सादा अल्फाज में आपको मैं समझाता हूँ, ये बिल्कुल आसान है। फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज देखिए, हम इंसान मुआशरे में रहते हैं ना, मुआशरे के बगैर तो इंसान नहीं ना रह सकता। ठीक है, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा था ना, अरस्तू ने कहा था कि यानी मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यानी बिकॉज ऑफ मल्टीपल नीड्स मैन इज़ बाउंड टू लिव इन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में रहते हुए हमने ज़ाहिर इंसानों, दूसरे हमारे जैसे जो इंसान होते हैं, हमने उनके साथ इंटरेक्ट करना होता है, हमें कम्युनिकेट करना होता है, हमने उनके साथ एक ताल्लुक़ जो होता है हमने बनाना होता है, रिलेशन बनाना होता है। ठीक है, तो इसमें देखें कि ज़ुबान का कितना ज़्यादा किरदार होता है हमारे दूसरों के साथ रिलेशन बनाने में। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अब अगर आपको किससे काम हो, किससे आपने बात करनी हो, आप डायरेक्ट में उससे काम बोल देते ना, आप उससे अस्सलाम वालेकुम या मतलब हेलो, हाय, जो भी आप लफ्ज़ बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखें कि हमारे मुख्तलिफ फार्मेलिटी के, इनफॉर्मेलिटी के लेवल होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अब हम अगर जिससे हम पूछेंगे कि यानी आपके पेरेंट्स कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये लैंग्वेज क्या एक होता है, इसे कहते हैं फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। यानी फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज मीन्स दैट वी यूज़ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश अवर सोशल रिलेशंस। ठीक है, ज़ुबान का बहुत बड़ा किरदार होता है इसमें लैंग्वेज के, यानी हमारे समाजी ताल्लुकात को इस्तवार करने में। ठीक है, इसके बाद अब देखें मिसाल के तौर पे, यानी ज़ुबान का ज़रिए तल्लक जो होता है बिगड़ भी सकता है, ज़ुबान का ज़रिए तल्लक अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, इतना ही अहम होती है लैंग्वेज जो होती है। इसके बाद आप देखें अगला फंक्शन होता है 5वां, उसे हम कहते हैं एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब एस्थेटिक को हमें समझना ज़रूरी होगा। देखिए, हम इंसान हैं और जो दूसरे जो हम जैसे होमो सेपियंस कहा जाता है। ठीक है ना, तो अब जो दूसरे जानवर हैं, जो एनिमल्स है, अब एनिमल्स में और इंसानों में क्या फ़र्क आता है, उसमें ज़ाहिर कई एक फ़र्क होंगे। उनमें से एक फ़र्क ये भी होता है कि जो इंसान है ना, इंसान को अल्लाह ताला ने हिस्से जमालियात से नवाजा है, जिसे हम एस्थेटिक्स कहते हैं। यानी हम जो ब्यूटी की अप्रिशिएशन करते हैं, हम ब्यूटी से मरूब होते हैं। ब्यूटी किसी शक्ल में भी हो सकती है। ठीक है, हम उससे मरूब होते हैं। अब आप खुद देखें ना कि हम इतने इतने महंगे बाग बनाते हैं, इतने इतने गार्डन बनाते हैं, हम अपने घरों में इतने इतने अच्छी पेंट करवाते हैं, स्किलिंग करवाते हैं, हम इतनी इतनी अच्छी जो होता है ना तस्वीर लगवाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं ना, हम इतनी इतनी अच्छी तज़ीन व आराइश करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एस्थेटिक्स सेंस इंसान के अंदर। अब इन एस्थेटिक्स के मुख्तलिफ सारे इजहार के तरीके होते हैं। अब एक उसके इजहार का तरीका लैंग्वेज होता है कि अब जो लिटरेचर के चूँकि आप तालिब इल्म में ज़्यादातर, ठीक है, तो ये आप मेरी बात बखूबी समझ सकते हैं कि लिटरेचर क्या होता है। ठीक है, देखिए लिटरेचर का मतलब मकसद मुख्तलिफ उसकी यानी ज़ाविया नज़र है लोगों के। तो लिटरेचर का एक जो फंक्शन होता है ना, आमतौर पे लिटरेचर का फंक्शन मैं बता रहा हूँ, तो वो होता है एस्थेटिक प्लेजर देना, यानी हमारे हिस्से जमालियात को तस्कीन देना। लिटरेचर के अंदर अल्फाज को, वर्ड्स को ऐसे अरेंज किया जाता है कि वो हमें हमारे हिस्से जमालियात को तस्कीन देते हैं। यानी हम अब मिसाल के तौर पे देखें, अब डिकन्स का नावल आप पढ़ें, चार्ल्स डिकन का नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़ें, या टॉमस हार्डी का नावल द रिटर्न ऑफ द नेटिव पढ़ते हैं, या भी एलिफ शफक का नावल है द 40 रूल्स ऑफ लव है।
या उर्दू ज़बान की बात करें, अब बानो कुदसिया का नावल राजा गिद्ध है, ये अगर आप पढ़ें, या डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, उसका जो क्या 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 कहते हैं, इब्नुल वक्त उसका नाम है, ठीक है। तो ये देखें, जब आप हम ये पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर ज़बान का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे मतलब ज़बरदस्त लैंग्वेज यूज़ की जाती है कि जो हमारे हिस्से जमालियात को तस्कीन देते हैं, जिसमें हम सुनना बोलना पसंद करते हैं, जिसमें हम पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे देखें, अब अल्लामा इकबाल की नज़में आप देख लें, जैसे परवीन शाकर को आप देख लें, ठीक है ना। जैसे परवीन शाकर का एक शेर अगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ तो वो कहती है ना कि ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, ठीक है ना। ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना कर रखना कमाल ये है, हवा के ज़िद पे दिया जलाना जला कर रखना कमाल ये है। कहते ज़रा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब तल्लुक़ ज़माने वाले, ऐसे वैसों से भी तल्लुक़ बना कर रखना कमाल ये है। अब आप इसमें देखें कि इसमें उसने परवीन शाकर ने किस तरीके के साथ अल्फाज को परोया, अल्फाज को समोया है कि वो अल्फाज हमें एक एस्थेटिक प्लेयर दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे देखें, अंग्रेज़ी ज़बान की अगर बात की जाए, जैसे अ पॉइज़न ट्री है, अ पॉइज़न ट्री उसकी पोइम है विलियम ब्लेक की, तो उसमें देखो वो बताता है ना कि अपने दोस्त से वो नाराज़ हुआ तो उसका क्या व्यू था, दुश्मन से नाराज़ हुआ तो उसका क्या व्यू था। तो उसको देखो अल्फाज कितने खूबसूरत उससे पहनाए हैं। वो कहते हैं ना कि आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रैट डिड एंड, आई वॉज एंग्री विद माई फो, आई टोल्ड इट नॉट माई रैट डिड ग्रो, ठीक है। तो ये देखें, ये ज़बान एक एस्थेटिक फंक्शन भी अदा करती है। इसका देखें कि बिल्कुल यानी काबिल फ़हम बात ये होगी कि हम म्यूज़िक सुनते हैं, हम सॉन्ग सुनते हैं, हम मतलब नज़में सुनते हैं, नाते सुनते हैं, तो इसके अंदर भी क्या होता है कि ज़बान को, अल्फाज को ऐसे जोड़ा जाता है कि हमारी वही हिस्से जमालियात को तस्कीन देते हैं। तो ये होता है लैंग्वेज का एस्थेटिक फंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद आगे जो फंक्शन होगा छठा, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटिव फंक्शन। कम्युनिकेटिव फंक्शन ये भी उस फैटिक फंक्शन के साथ साथ रिलेट करेगा। यानी कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज जो होते हैं वो सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना। ज़बान की अगर सादा से डेफिनेशन की जाए तो आप कहें कि लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम अपने चीज़ों का कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो कम्युनिकेटिव फंक्शन मैंने लिया था इसलिए आपको नहीं बताया, चूँकि ये एक्सप्रेसिव फंक्शन और इसके साथ ये जो डायरेक्शनल फंक्शन और इसके साथ जो था नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक अगर मैं समराइज़ करूँ अभी तक डिस्कशन को, तो इन दिस शॉर्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड माइक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज. Micro functions are those functions of language that are performed by it in our everyday communication. There are 5 micro functions of language that we have talked about in this lecture. The physiological function of language. The physiological function of language means that we use language in order to release our physical energy. Then we discussed the expressive function of language. This means that we use language in order to express our ideas, feeling, thoughts to others. Then we discussed the direction function of language. Directional function of language means that we use language in order to direct, in order to command or even make requests. So there is another function of language that is called phatic function of language. Phatic function of language means that we use language in order to establish our social relations. So this is about the language as a social phenomenon. And then we discussed the aesthetic function of language. This means that we are able to, or we can express, you can say our ideas about beauty or our reactions about beauty through the help of language. Thank you so much. In the next lecture I will be talking about the macro functions of language.